हम हैं या आप हैं, कोई भी जन्म लेता है वो सनातन में ही जन्म लेता है। सनातन के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। हिंदू धर्म आज नहीं आपको लगता है कि मोर फ्लेक्सिबल धर्म हो गए, उनके देवी देवताओं को किसी भी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं? देखिए, इसमें यही है कि जो वेद है जी, वेद में तो सनातन की ही चर्चा करी गई है, लेकिन जिन लोगों ने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, जैन बौद्ध दर्शनों का अध्ययन वहाँ पे किया है, उन लोगों ने इसके विषय में अलग अपने अपने धर्म अपनाए हैं। कि आज आपको लगता है कि आज का जो हिंदू है या सनातनी है वो बिल्कुल पहले के सनातनी से बदल गया है, वो वैसी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं जैसे पहले लोग करते थे? देखिए, जब देवी देवताओं से आप जुड़ते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है, तो आप अपने कर्म में अच्छे तरीके से प्रवृत्त हो सकते हैं। जब आप कहीं एकांत में वनस्पतियों का दर्शन करते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं, तो आपके मन को और आत्मा को शांति मिलती है। कहीं आप टेंशन में हैं, चिंताग्रस्त हैं, उससे आपको शांति मिलती है, तो आपका जो कार्य है फिर आप उसको बाद में सुचारू रूप से संपन्न कर सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। पर आज के समय में जहाँ इतनी आधुनिकता है, हमारी सहनशीलता कितनी कम हो गई है ना। हम छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते हैं और बड़ी बड़ी बात भी चुपचाप सह लेते हैं। और जहाँ पर बात जाति धर्म की, जातिवाद की आ जाती है, हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, हम कितना जल्दी भड़क जाते हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या हम अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अच्छे तरीके से जानते हैं? आज हमारी मुलाकात आचार्य सच्चिदानंद तिवारी जी से हुई, जिनसे हमने ना बहुत गहरे सवाल किए हैं सनातन धर्म के बारे में। हर हिंदू को ये पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए, और अगर आप नॉन हिंदू हैं तो भी ये पॉडकास्ट आपको जरूर सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कोई भी धर्म आपस में वैर करना नहीं सिखाता है। सनातन धर्म के बारे में हमने बहुत गहरे और बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव से बात की है, जो कि आपका धर्म के प्रति और धर्म के नाम पे जो आजकल ये दंगे फसाद होते हैं ना, उसके प्रति आपका दृष्टिकोण चेंज कर सकता है। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार सच्चिदानंद नमस्ते जी। जी। और मेरा नाम सुनीला है, और हम लोग आपका थोड़ा सा वक्त चाह रहे थे हमारे शो बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट। सबसे पहले तो मैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं तो सनातन धर्म है, आप उनसे जुड़े हुए हैं, जी। तो आप अपने बारे में बताएंगे कि आप सनातन धर्म से कब से जुड़े हैं, या यू आर बॉर्न विद सनातन धर्म? कि आप सनातन धर्म में, आपके पेरेंट्स भी उसी को फॉलो करते थे और आपका जन्म हुआ इस वजह से आप सनातन धर्म में हैं, या आप बिलीफ की वजह से हैं? चलिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सनातन धर्म जो है जी, वो आज से नहीं है, वो शाश्वत है। अच्छा, सृष्टि के आदि से ही सनातन है। अगर हम हैं या आप हैं, कोई भी जन्म लेता है वो सनातन में ही जन्म लेता है। सनातन के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। कुछ भी अगर उत्पन्न हुआ है वो सनातन से ही उत्पन्न हुआ है। अच्छा, कोई भी जन्म लेता है वो सनातन में ही उसका जन्म होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा उसमें भाव है कि हम उसको बिलीव करते हैं, इसलिए नहीं। मैं सनातन में ही जन्म इसलिए लिया हूँ क्योंकि सनातन ही शाश्वत है, जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा और आज भी सनातन है। अच्छा। अभी तो एकदम मॉडर्न लाइफ हो गया है, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा था कि आजकल ना हमारा जन्म क्या है, कि सनातन धर्म में हुआ या हिंदू धर्म में हुआ, बाय बिलीफ ना हम लोग अलग अलग धर्मों को मानने लग जाते हैं। जी जी। आजकल इतने धर्म हैं, हिंदुओं में ही या सनातन धर्म में ही बहुत सारे धर्म निकल कर आगे ब्रांचेस हो गए, जैसे बौद्ध हो गए, जैन हो गए, जो पहले सनातनी ही थे, या सिख धर्म बहुत नया धर्म है आज। तो ये इसका सनातन धर्म से ही इनका उत्पत्ति हुआ है, और आज ये बिल्कुल अपना डिफरेंट इनका सोच समझ और विचारधारा हो गई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें यही है कि जो वेद है जी, वेद में तो सनातन की ही चर्चा करी गई है, लेकिन जिन लोगों ने वेदों का अध्ययन नहीं किया है,
जैन बौद्ध दर्शनों का अध्ययन वहाँ पे किया है, उन लोगों ने इसके विषय में अलग अपने अपने धर्म अपनाए हैं। मतलब कि सनातन धर्म इतना वास्ट है कि अगर किसी को उसमें से कोई चीज अच्छी लगी तो उसने उसको फॉलो करके अपना एक नया धर्म शुरू कर लिया है ना। हमारा मतलब सनातन धर्म इतना जड़ इतनी गहरी है कि कई ब्रांचेस हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है वो सनातन धर्म है। बिल्कुल जी। सनातन धर्म और हिंदू धर्म दो अलग अलग शब्द हैं या एक ही शब्द है? देखिए, एक ही है, सनातन और हिंदू धर्म एक ही है, इसके अतिरिक्त कोई धर्म था ही नहीं। तो हमारे धर्म में कि उत्पत्ति का मेन जो भगवान है, आप उनको किसको मानते हैं? देखिए, इसमें तो 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। किसी का सृष्टि करना कार्य है तो किसी का संहार करना है और किसी का पालन करना है। तो अन्य जो देवी और देवता है, सबके अलग अलग अपने अपने कार्य हैं। तो उसमें 33 प्रकार के देवता हम कह सकते हैं। मुख्य रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि दुर्गा की हम चर्चा करते हैं। और वेद जो हमेशा से रहने वाला है और जो ऋषियों की वाणी है, जो सृष्टि के आदि में था और कह सकते हैं कि उससे पहले से था, क्योंकि वेद जो होते हैं वो किसी ने लिखा नहीं है। अच्छा, वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, ये भगवान के वाक्य हैं, भगवान की वाणी है, श्रुति है, श्रुति है। तो इससे ये हम कहना चाहेंगे कि जो आपने अभी ये कहा कि कौन है जो सृष्टि का है, तो वो परब्रह्म है, ओंकार है, जिससे ये सृष्टि प्रादुर्भूत हुई है। और आज हम जो देख रहे हैं वो ओंकार से उत्पन्न हुआ है। अच्छा जी। ये जो हमारे सिंबल हैं सनातन के, ओम और स्वास्तिक, इनके दोनों के क्या मतलब है? देखिए, ओम में सब कुछ समाहित है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप उसमें है और वो सृष्टि का एक कह सकते हैं प्रथम तत्व है। अच्छा, दुनिया का प्रथम तत्व है, जो ये सृष्टि हमको ओंकार रूप में ही प्राप्त हुई, आप ऐसा कह सकती हैं। अच्छा जी। आप ये सारे जो हमने सनातन धर्म पर हम चर्चा कर रहे थे, उससे शिफ्ट होके ना आज के धर्म के बारे, आज के जो समय है चल रहा है, 2024 चल रहा है, उसमें आते हैं कि आज आपको लगता है कि आज का जो हिंदू है या सनातनी है वो बिल्कुल पहले के सनातनी से बदल गया है, वो वैसे प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं जैसे पहले लोग करते थे? जी, इसके पीछे ये कारण आधुनिकता। लोग आधुनिकता में आकर के जो प्राचीन परंपरा थी उसको वो भूल गए हैं, जिसकी वजह से वो आज आपको अलग दिखते हैं। इनका क्या नुकसान हुआ है? आज वो प्रैक्टिसेस हमने जो छोड़ दी हैं, पहले हम डिफरेंट धर्म प्रैक्टिस करते थे, बहुत ज़्यादा भगवान की आराधना करते थे, उससे नुकसान ये हुआ कि जैसे आज देखते होंगे आप कि जो परिवार होते हैं जी, उसमें कई प्रकार की विभिन्नता है, कई प्रकार की भिन्नता हैं। कई बार जो पुत्र होता है वो माँ की कदर नहीं करता है, पुत्रों की कदर नहीं करता, किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं है। माता और पिता के बीच में क्या संबंध होने चाहिए और मर्यादा क्या होनी चाहिए, वो आज भंग है। पति पत्नी में क्या मर्यादा होनी चाहिए, पुत्र पुत्री में क्या होनी चाहिए, भाई बहन में, आज वो मर्यादा एकदम भंग है। पहनावा पहले से एकदम अलग है। तो इस प्रकार की विभिन्नता समाज में आई है, जो कि धर्म को ना मानने वाले या वेदों की तरफ ना लौटने वाले या भगवान को ना मानने वाले, इस तरीके का अगर जिनका रहा है वो आज समाज से अलग हैं और इस तरीके का वो व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ये देख रही थी कि हमारे हिंदी में जैसे डाइवोर्स है, तलाक उर्दू शब्द हो गया या अरबी जो भी है, डाइवोर्स इंग्लिश शब्द है। हमारे हिंदी जो देवनागरी है उसमें तो ये वर्ड है ही नहीं। पहले शायद ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं रही होगी कि संबंधों में इतना कड़वापन आ जाए कि लोग अलग हो जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइए गुरुजी कि हमारे जो ये आज का जो समय है इसमें सब तरह की पढ़ाई हो रही है, लेकिन आपका जो ये गुरुकुल है ये शिष्य और गुरु की परंपरा पे आधारित है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसमें अभी इससे पहले आपने चर्चा किया था श्रुति की। जी जी जी। तो यहाँ पे वेदों का अध्ययन होता है, तो वेदों के अध्ययन के साथ साथ आधुनिक विषयों का भी अध्ययन होता है। अच्छा, जो आज पब्लिक स्कूलों में आपको देखने के लिए मिलेगा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, वो सब आज आप यहाँ भी देख रहे हैं। और उसके साथ साथ वेद की भी शिक्षा यहाँ होती है। तो वेद को हम श्रुति कहते हैं। श्रुति से मतलब ये है कि सुन करके पढ़ा जाने वाला, अच्छा, वो श्रुति कहलाता है। क्या हुआ कि इससे पहले अभी हमने आपको कहा कि ये पुस्तक कोई पुस्तक नहीं है, ना तो लिखी गई। ये क्या हुआ, ऋषियों ने अपने तपोबल के द्वारा मंत्रों को देखा, क्योंकि मंत्र आज से ही नहीं, बहुत पुराने हैं और सृष्टि के प्रारंभ या उससे पहले से ही हैं। तो ऋषियों ने तपस्या के बल पर के मंत्रों को देखा। अच्छा जी। देखने के बाद में उन्होंने उसका स्मरण किया और फिर उन्होंने अपने अपने शिष्य बनाए। अच्छा। और शिष्य बनाने के बाद में फिर उन्होंने अपने शिष्यों को
जो देखा और जो सुना उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, सुन कर के उन्होंने जो सुना वही अपने शिष्य को सुनाया, और उनके शिष्यों ने जो सुना उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। ऐसे ही शिष्य प्रशिष्य ये परंपरा चलती हुई चली आई। तो ऋषियों के समय से जो परंपरा चली आ रही है वो हम आज उसको आगे की तरफ ले चल रहे हैं। अच्छा तो जी। श्रुति से मतलब है सुन करके पढ़ा जाने वाला श्रुति कहलाता है। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो वहां से क्योंकि ये धर्म जो सनातन धर्म है 1 अरब 96 करोड़ 97 करोड़ जी, साल पुराना, जो साइंटिफिक ऐसे फैक्ट्स मिले जी, हैं बिल्कुल। जो है ना, इतना पुराना है। तो इतने लंबे समय से कैसे श्रुति पे ये काम कर रहा है? क्योंकि लोगों की आज तो हम देखते हैं कि आज मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके मोबाइल में जितने नंबर सेव हैं उसमें से 5 नंबर भी आपको याद नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल। तो वो कैसे इतने लोग हुआ याद ये करके कि सुना? जब ये सृष्टि के प्रारंभ से चलता आया जी फिर जब कलयुग का प्रारंभ होना था जी। तो महर्षि वेद व्यास जी ने ये कल्पना किया कि कलयुग जब आएगा तो लोगों की मेधा शक्ति उतनी अच्छी नहीं होगी कि कोई भी चीज़ वो सुन करके और याद रख सकें ज़्यादा समय तक। जी। तो उन्होंने वेदों का विभाजन कर दिया, उन्होंने उसको लिख दिया। अच्छा जी। लिखने के बाद में जो आज हमको प्रति प्राप्त होती है वो भगवान वेद व्यास की लिखी हुई प्रति है। तो जब वो पुस्तकों में आ गई, ग्रंथों में आ गई, तो हमको आज लिखित उसमें हमको प्राप्त हो रही है, इसलिए हम उसको संजो करके रखे हुए। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो आज हमको ऋषियों के द्वारा जो वेद मिले थे उनमें से आज बहुत कम ही बचे हैं। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाना हम लोगों का परम कर्तव्य है कि ये वेद कहीं लुप्त ना हो जाएं, क्योंकि लुप्त होते होते आज हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में वेद बचे हुए हैं। तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि जो वेद बचे हुए हैं उनको हम ज़्यादातर पढ़ाएं और वेद का प्रचार प्रसार कर सकें, क्योंकि ये हमारे मूल हैं और मूल के नष्ट हो जाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चार क्योंकि आज हम कुछ भी देख रहे हैं, जी जी जी। हमको अगर दृष्टि से कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, विज्ञान ने कुछ भी हमारे सामने उपस्थित कर दिया है तो वो विज्ञान का कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदों से ही विज्ञान निकला हुआ है। जी। और जो आज हम कुछ भी खोज करते हैं, कोई प्लेन बनाते हैं या फिर कोई मशीनें इत्यादि जो बनाते हैं, मिसाइल वगैरह बनाते हैं, ये वेदों का ही देन है। एक्चुअली दिस इज ऑन विकिपीडिया। ये मैं विकिपीडिया पे भी देख रही थी कि जो सनातन धर्म है इट इज मोर साइंटिफिक रिलीजन। ये बहुत साइंटिफिक और इसमें कई मतलब कॉम्प्लेक्स मशीनरी की भी इसमें रेखांकित रेखाएं मिलती हैं कि शायद पता नहीं मेटावर्स जो चीज है एक कि हमें लग रहा है कि हम इस युग में जी रहे हैं, शायद ऐसे इससे एडवांस लोग जी कर चले गए। बिल्कुल चले गए जी। क्या कलयुग का सचमुच प्रारंभ हो चुका है? ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अच्छा एकदम निश्चित चल रहा है। तो जैसे वेद वगैरह विलुप्त हो जा रहे हैं तो क्या हम विनाश की तरफ जा रहे हैं? जी, ऐसा कहते हैं विनाश काले विपरीत जी बुद्धि। जी जी। जब व्यक्ति का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो जिस तरीके का आजकल ये आधुनिकता आई हुई है, तो आधुनिकता से हम जो प्रगति हुई उसके लिए नहीं मैं कहता हूँ मैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोगों खाना पीना, वस्त्र का पहनावा और मर्यादा का भंग होना, इसको हम ये कह सकते हैं कि उनका विनाश काल का समय है। बाकी जो प्रगति हुई है देश में, दुनिया में, वो एक अच्छी बात है कि जो हमारे वेदों में था वो आज उजागर होकर के हमारे सामने है। ये अच्छी बात है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो अब मिल गए हैं, पहले तो डिफरेंस थी, अलग अलग ब्रांचेस थी, लेकिन अब एक ही मत माने जाते हैं। उसमें क्या नॉनवेज जो खाना है, मांसाहार का जो सेवन है वो अलाउड है? देखिए बिल्कुल नहीं, वो तो किसी भी धर्म परंपरा में नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपने आप को कैसा भी मानता हो, वेद को मानता हो ना मानता हो, क्योंकि अपने यहाँ ये कहा गया अहिंसा परमो धर्मः। जी, अहिंसा ही परम धर्म है। तो आप ये कल्पना करें कि अगर हमारी उंगली में थोड़ा सा चोट लग जाता है तो कितना दर्द होता है जी। लेकिन अगर कोई पशु है या पक्षी है, अगर आप उसको एकदम जान से मार देते तो कितनी पीड़ा होती होगी। तो किसी को मार करके खाना और किस लिए खाना कि अपना पेट भरना, तो ये कोई भी धर्म अलाउड नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो। लेकिन जब शुरू में अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शंस हैं, लाइक बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ये वो हर चीज़ है। आप एक जोमेटो कर लो, स्विगी कर लो, आपके पास खाना आ जाता है, या खाने की हमने जागरूकता बढ़ी है, लोगों ने डिस्कवर कर लिया है। लेकिन पहले के समय में जब लोग अपने आप को जान ही रहे थे, निवस्त्र रहते थे उस वक्त, तो लेकिन शायद ये जानवर ही ऑप्शन रहे होंगे खाने का, कंदमूल और जानवर, यही शायद दो चीजें। देखिए जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे उनके लिए तो ये था, बाकी इस दुनिया में कंदमूल के जैसे अन्यान्य
बहुत ऐसे पदार्थ थे जो प्रकृति ने हमें प्रदत्त किए थे। दुनिया में, सृष्टि में बहुत प्रकार के फल, अन्न, भोजन पदार्थ हैं जिनको हम खा सकते हैं और खाते थे लोग। किसी भी ऋषि परंपरा में बात करें तो किसी ऋषि ने किसी की हत्या नहीं की और उन्होंने अपने आप को बचाया राक्षसों से। उन्होंने तो कभी मांस भक्षण नहीं किया। और हमारे वेदों में तो सीधा यही है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर जिन लोगों ने ये लिखा कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए तो वो हिंसा कैसे कर सकते थे? जी, लेकिन आजकल के हिंदू आपने देखा है कि वो उनका डे डिवाइडेड है कि मंगलवार को नहीं खाएंगे या वीरवार को नहीं खाएंगे या शनिवार को नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी दिन वो अपने इसको सर्टिफिकेट मानते हैं कि बाकी दिन हम खा सकते हैं, उसका भक्षण कर सकते हैं। देखिए, ये अपनी खुद की मान्यता है। जो चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे शुक्रवार हो, सब में अपने अपने एक देवी देवता निश्चित है कि उनका वो डे निश्चित है। अगर हम ये मानते हैं कि हम भगवान हनुमान जी के भक्त हैं तो हम मंगलवार को नहीं खाएंगे, तो बुधवार भी तो किसी देवी देवता का ही दिन है जी, तो उसमें क्यों खाएंगे आप? तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वार तो साथ ही होते हैं, वो उसमें इस प्रकार का कोई डिवाइडेशन नहीं है कि आप इस दिन खा सकते हैं, इस दिन नहीं खा सकते। सीधी सी बात है कि आप मांस भक्षण नहीं कर सकते, बस। अगर करते हैं तो वो हिंसा है। जो मांसाहार खाते हैं या डिफरेंट जो फूड आइटम्स होती हैं वो खाने से क्या उसकी मानसिकता पे भी हमारे असर पड़ता है? निश्चित निश्चित। जैसा आप खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न से मतलब ये है जो पदार्थ आप खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा। हिंदू धर्म आज नहीं आपको लगता है कि मोर फ्लेक्सिबल धर्म हो गया? उनके देवी देवताओं को किसी भी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं फिल्मों में। उनका जो जुड़ाव है ना वो नग्नता से ज्यादा और अश्लीलता से, इनफैक्ट कि राधा कृष्ण के प्रेम को भी वो इतना अश्लील दिखाते हैं कि आप बीइंग हिंदू आप हर्ट होते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू आवाज नहीं उठाना चाहता है। ये कैसे इतना कुछ बदलाव आ गया है हमारे? देखिए, इसके पीछे आधुनिकता ही एक कारण है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने भी बहुत देखा है कि रामलीला होती है या भागवत में लोग देवी देवता का रोल प्ले करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, आवाज़ तो उठाते हैं, पर आवाज़ उठाने की संख्या, उठाने वालों की संख्या कम है, करने वालों की संख्या ज़्यादा है। और हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया गया। ये इसके पीछे क्या मतलब उनकी मानसिकता रही होगी कि हमारा इतना हम लोग रिच थे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और विज्ञान के प्रति हमारा इतना ज़्यादा लिटरेचर्स थे, उसको ध्वस्त कर दिया गया। उसमें से जो बचा है उससे भी आज हम बहुत आगे हैं। बिल्कुल, उसके पीछे कारण यही था कि हिंदुओं को अलग अलग करना, सनातन का छेदन करना। तो उन्हें ये सब पता था कि हम इतना आसानी से सनातन को नष्ट नहीं कर सकते। ब्राह्मणों को, हिंदुओं को या फिर हिंदू धर्म में रहने वाले सभी लोगों को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो ये वेद इत्यादि ये धर्म ग्रंथ थे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत थे। तो उनका ये तरीका था कि हम पहले इनके धर्म ग्रंथों को नष्ट करें, तब हम इनको नष्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि जब उसको जलाया गया तो कई महीनों तक वो जलता रहा। इतने ज्यादा हमारे पास बुक्स थी और लिटरेचर, देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। और आज का बिल्कुल उलट हो गया। अगर आप अपनी बुक्स, अपनी किताबें, अपने वेद, अपने ग्रंथ जला देंगे तो आज उसका परिणाम है कि आज हम बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। ये आपने देखा कि हमारी जो अपनी संस्कृति है इसको हम कम प्रिजर्व करते हैं और फॉरेनर्स इसको ज्यादा प्रिजर्व करते हैं। बिल्कुल। जब मैं ये सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो फॉरेन राइटर्स हैं उन्होंने ज्यादा किताबें लिखी हैं हमारे धर्म पर। बिल्कुल। जैसे मैक्स मुलर, हाँ जी, इन्होंने तो ये कह दिया कि वेद कब के हैं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य और हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे कि हम ये पता कर सकें कि वेद की रचना कब हुई और वेद कितने पुराने हैं। तो इससे मतलब इसका यही हुआ कि वेद किसी ने लिखे नहीं, तो इसलिए लोगों को आज ये पता नहीं कि वेद कितने पुराने हैं। तो इसको सृष्टि का आरंभ वेद से ही मानते हैं। जी। और जैसे आपने कहा कि मतलब जो पाश्चात्य के लोग हैं वो वेदों को और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को मानते हैं और उनका अनुसरण भी करते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है वृंदावन। जी। वृंदावन में कई ऐसे विदेशी हैं जो वहाँ आते हैं और वो यहीं आकर के बस जाते हैं और उनको हरे कृष्णा, हरे राम, इस तरीके से राधे राधे, ये सारी चीजें वो उनके मन में ऐसे रट जाती हैं, ऐसा लगता है कि उनको स्वर्ग मिल गया। और यही हमारे क्या सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा करना मतलब अनिवार्य है? देखिए, जब देवी देवताओं से आप जुड़ते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है, तो आप अपने कर्म में अच्छे तरीके से प्रवृत्त हो सकते हैं। जब आप कहीं एकांत में वनस्पतियों का दर्शन करते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं, तो आपके मन को और आत्मा को शांति मिलती है। कहीं आप टेंशन में हैं, चिंताग्रस्त हैं, उससे आपको शांति मिलती है, तो आपका जो कार्य है फिर आप उसको बाद में सुचारू रूप से संपन्न कर सकते हैं। सनातन धर्म के हमारे क्या मतलब बेसिक क्या सिद्धांत हैं?
देखिए बेसिक में आप ये कह सकते हैं, सबसे पहले तो मर्यादा की मैं बात करूंगा, सम्मान की बात करूंगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। पहले हम इस परंपरा और इस पैटर्न पे चलते थे। अच्छा जी। जी, कि अगर गुरु है तो उसको हम भगवान मानते थे, माता पिता की हम सेवा करते थे, अतिथि अगर कोई आता था उसको हम उसका हम सम्मान करते थे। लेकिन आज इन सब चीज़ों से थोड़ा व्यक्ति विमुख होता जा रहा है। माता पिता की वो इज्जत, वो सम्मान नहीं हो रहा। गुरुओं को बस केवल शिक्षा के दृष्टि से या शिक्षा तक ही लोग सीमित रखते हैं, उनके प्रति विशेष कोई आस्था नहीं रखते हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। एक मैं आपसे और अर्जी पूछना चाहूंगी कि हमारे जो सनातन धर्म में कौन कौन से देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं? आपने बताया था कि 34 मेन, लेकिन ये जो 33 कोटि होते हैं, तो ये कई बार कोटि का मतलब क्या है, करोड़ हैं? क्योंकि सभी हम बीइंग हिंदू मुझे पूछते थे कि अरे आपको तो यही कंफर्म नहीं है कि आपके देवता कौन है। जी जी, है ना, कि 33 करोड़ देवता हैं आपके, या कोटि जो वर्ड कोटि को शायद कोई अच्छे से नहीं। कोटि मतलब प्रकार, ओके। और कोटि माने करोड़। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग भ्रमित क्यों हैं। तो कोटि के अर्थ दो होते हैं, एक तो कोटि माने प्रकार, दूसरा होता है कोटि माने करोड़। तो 33 कोटि का जो मतलब है, वहाँ पे प्रकार का मतलब है कि 33 प्रकार के हमारे यहाँ देवता होते हैं। जी। तो द्यू स्थानीय कितने होते हैं, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय, तो ये 11 उसमें विभाजित हैं। एक ना अपने सनातन धर्म में पुनर्जन्म की बात की गई है, पुनर्जन्म होता है क्या? देखिए निश्चित है, हमारे यहाँ 84 लाख योनियाँ हैं, जैसा शास्त्रों में इसका विवरण है। तो व्यक्ति अपने कर्म सिद्धांतों के अनुसार जन्म लेता है, ये निश्चित है। गरुड़ पुराण में भी इसकी कई जगह चर्चा हुई है। अच्छा जी। तो इसलिए जो अपने यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कही गई है, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले चर्चा किया था कि ये क्या होते हैं, तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो धर्मशास्त्रों में प्रवृत्त होकर के धर्म कार्यों को करते हुए अर्थ अपने जीवन यापन की, जो क्योंकि जो धर्म है, जो अपना जीवन है, वो अर्थ के बिना संचालित नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो धर्म के साथ अर्थ का सृजन करना, और उसके बाद में सृष्टि की परंपरा आगे बढ़ती रहे, इसलिए काम आदि कार्यों में भी प्रवृत्त होना, फिर इन सब कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, अर्थात भगवत प्राप्ति करना, भगवत आराधना करना, वो हमारे सिद्धांत हैं। जी। सच्चिदानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।